आज मैं सतीश कुमार RAD ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से हिंदी विषय का उप विषय क्रिया लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय रहेगा क्रिया। आज हम क्रिया पदों के विषय में जानेंगे, क्रिया शब्दों की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया होती क्या है। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन पदों से हमें यह पता चले कि यह काम हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पक्षी उड़ रहे हैं। यहां पक्षी उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। रमेश पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। तो ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे? पढ़ना, उड़ना, ये सारे क्रिया। रहे हैं, रहा है, ये भी क्रिया है। क्रिया बनती किससे है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे खेल और ना, लिख ना। यहां हम देखें, खेल जो मूल रूप है या कह सकते हैं जो धातु है, उसके साथ ना प्रत्यय जोड़कर हमने खेलना नया शब्द बना दिया। लिख धातु है, ना प्रत्यय जोड़कर लिखना बना दिया। तो धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के अनेक रूप हैं। जैसे हम कह सकते हैं सामान्य क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, कर्म के आधार पर होती है। तो हम केवल कर्म के आधार पर आज क्रिया के भेद पढ़ेंगे। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक। आज हम अकर्मक क्रिया के विषय में जानेंगे। देखिए परिभाषा में क्या है? ऐसी जो अकर्मक क्रिया होती हैं उनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण देख लें हम। उदाहरण के रूप में हम कह रहे हैं कि जैसे मनोज सो रहा है। यहां केवल कर्ता है और क्रिया है, यहां कर्म है ही नहीं। तो यहां कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। या हम ये कह सकते हैं कि रमेश नाच रहा है। यहां क्या है? यहां केवल कर्ता है और क्रिया है। ऐसे जो वाक्य हैं ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। हम इसकी पहचान कर सकते हैं। क्रिया से पहले क्या या किसे? क्रिया से पहले क्या या किसे प्रश्न लगा सकते हैं हम, और इनसे जो जवाब मिलेगा वो किसका उदाहरण होगा? अकर्मक या सकर्मक का कह सकते हैं। जैसे क्या रमेश क्या नाच रहा है, यहां हम क्या लगाएंगे? कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। अर्थात वो क्या कौन सा उदाहरण होगा? वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। इसमें हम कह सकते हैं जिन क्रियापदों में, किनमें हम ये कह सकते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां कर्म की अपेक्षा होती है। हम कह सकते हैं उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, सुनीता पुस्तक पढ़ती है। सुनीता पुस्तक पढ़ती। पुस्तक क्या है? कर्म है। और हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, राहुल पुस्तक लाया है।
यहां कर्म क्या है? पुस्तक। तो ये किसके उदाहरण हो गए? सकर्मक क्रिया के उदाहरण। जो सकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक तो एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक नाम से ही पता चल रहा है हमें, एक कर्मक नाम से ही पता चल रहा है जहां एक कर्म होता है, और दूसरी कौन सी है? द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म। ठीक है, जैसे सुरेश ने खाना खाया, यहां एक कर्म है खाना, दूसरा हम कह सकते हैं कपिल ने दादाजी को पानी पिलाया। अब यहां दो कर्म हैं, एक तो दादाजी और दूसरा पान। हमने कहा था ना, आपको उदाहरण दिया था, क्या किसे क्वेश्चन लगाकर हमें सकर्मक की पहचान कर सकते हैं। देखिए, क्रिया से ठीक पहले सुरेश ने खाना खाया, सुरेश ने क्या खाया? खाना। जवाब मिल गया, सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में क्या और किसे, क्या जिसका भी जवाब क्या से मिले उसे हम मूल कर्म कह सकते हैं या मुख्य कर्म कह सकते हैं, और जिसका जवाब किससे या किसको से मिले उसे हम गौण कर्म कह सकते हैं। तो यहां पानी क्या है? मुख्य कर्म है, और दादाजी क्या है? गौण कर्म। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्रिया के विषय में जाना। क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। फिर हमने पढ़ा धातु के विषय में, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। फिर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों भेद पढ़े, अकर्मक क्रिया जहां कर्म की अपेक्षा नहीं होती, सकर्मक क्रिया जहां कर्म की अपेक्षा होती है। फिर हमने सकर्मक के भेद पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो इसी के साथ आज हम अपने जो विषय है, हमारा जो उप विषय था, इसका यहीं पर समापन करते हैं। कल की कक्षा में हम नए संज्ञा क्रिया के दूसरे भेदों के विषय में जानेंगे एवं पढ़ेंगे। धन्यवाद।